नमस्कार, आप देख रहे हैं द अनवेल इंडिया। देश भर के लाखों स्टूडेंट और टीचर सड़कों पर है। वजह है एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुई भयंकर गड़बड़ियां। बच्चों का कहना है कि कहीं एग्जाम से आधा घंटा पहले पेपर आ गए तो कहीं पर बीच एग्जाम में ही कंप्यूटर हैंग होने लगे, तो कई सेंटर में सर्वर डाउन हो गया तो पेपर को कैंसिल करना पड़ा। तो कई स्टूडेंटों से ये सुनने को मिला कि उनके सेंटर हजारों किलोमीटर दूर दे दिए गए। जब इन सब बातों को लेकर स्टूडेंट्स और टीचर एक होकर सड़कों पर उतरे और प्रोटेस्ट किए तो उसे बदले में क्या मिला? पुलिस की लाठियां। एसएससी फेज 13 एग्जाम, जिसके माध्यम से कई सरकारी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में ग्रुप बी और सी की पोस्ट भरी जाती है। देश भर के लाखों स्टूडेंट्स सरकारी नौकरियां का सपना देखने वाले इस एग्जाम के लिए सालों भर तैयारी करते हैं और अंत में सब खराब हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर एसएससी परीक्षा में ऐसा क्या हुआ जिसने पूरे देश से लाखों स्टूडेंटों को सड़कों पर उतरने पर मजबूर कर दिया। बात करते हैं इस घटना की शुरुआत की। एसएससी ने सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई से 1 अगस्त 2025 के बीच किया था, लेकिन शुरू होते ही सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। सर्वर फेल हो गया। कई स्टूडेंटों ने बताया कि हमारा रातों रात परीक्षा सेंटर चेंज हो गया, अब हम वहां जाए तो कैसे जाएं? कई परीक्षा केंद्रों पर पेपर ही नहीं हुआ और कहीं कहीं तो बाउंसर बुलाए गए जो छात्रों को आवाज उठाने पर रोकते थे। यहां तक कि एग्जाम सेंटर पर बच्चा को पीटने की भी खबर आ रही है। छात्रों का कहना है कि बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा को रद्द कर दिया गया। एक विद्यार्थी लाइव हिंदुस्तान से बात करते हुए कहा कि मैं 300 किलोमीटर दूर से सेंटर पर पहुंचा हूं और बताया गया कि पेपर नहीं होगा। ऐसी एक विद्यार्थी की कहानी नहीं है, अनेकों कहानियां हैं। इन गड़बड़ियों से नाराज होकर अनेकों स्टूडेंट और टीचर्स 28 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर #SSC मिसमैनेजमेंट मुहिम चलाया। जंतर मंतर पर उपस्थित सभी छात्रों के साथ में प्ले कार्ड और सभी पर एक ही शब्द लिखा था कि बस मुझे न्याय चाहिए, मैं न्याय चाहता हूं। छात्रों और शिक्षक की लंबी सी कतारें, भारी बारिश में विरोध प्रदर्शन, लेकिन बदले में क्या मिला? लाठीचार्ज। एक शिक्षक ने आज तक से बात करते हुए कहा कि हम सिर्फ जवाबदेही चाहते हैं, कैंडिडेट्स के भविष्य से खिलवाड़ कब तक चलेगा? प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे ही छात्रों और शिक्षकों ने एसएससी कार्यालय तक जाने की कोशिश की, दिल्ली पुलिस ने कई शिक्षकों को हिरासत में ले लिया। कुछ जगहों पर लाठीचार्ज के आरोप भी लगे तो कहीं सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए जहां छात्रों को केवल परीक्षा में न्याय मांगने पर धक्का दिया गया और दबाया गया। #SSC मिसमैनेजमेंट सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह युवा भारत की टूटी उम्मीद की चीख है। सवाल यह है कि इस अव्यवस्था का जिम्मेदार कौन है? जानकारी के मुताबिक एसएससी ने एक नई परीक्षा एजेंसी वेंडर को हायर किया था और वही एजेंसी सिस्टम क्रैश, फिंगरप्रिंट फेलियर और सर्वर डाउन जैसी समस्याओं का कारण बनी। हालांकि पहले भी इस कंपनी पर इस तरह के आरोप लगे हुए थे, जानते हुए भी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया। करीब 55,000 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। शिक्षकों का कहना है कि तकरीबन 3 से 4 लाख विद्यार्थी में 55,000 शिकायतें हैं, तो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम जिसमें लाखों स्टूडेंट शामिल होंगे, तकरीबन 30 लाख, इतने स्टूडेंटों के बीच न जाने कितने कंप्लेंट्स आ सकते हैं, क्योंकि इन एग्जाम को कंडक्ट कराने का टेंडर भी इन्हीं कंपनी के पास है। आखिर क्या है छात्रों की मांग, जिसको लेकर शिक्षक से लेकर विद्यार्थी तक सड़क पर उतरे हुए हैं और पुलिस की लाठियां खा रहे हैं? मांगे यही है कि फेज 13 परीक्षा पुनः हो उसी फी में। जो जिम्मेदार एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करा रही है उसको हटाया जाए और पहले जो कंपनी को टेंडर दिया जाता था वापस उसी कंपनी को दे दिया जाए। एसएससी को जवाबदेह बनाया जाए, एग्जाम सेंटर को नजदीक किया जाए जिससे छात्रों को आने जाने में परेशानी न हो। एडमिट कार्ड एग्जाम से 1 सप्ताह या 10 दिन पहले जारी कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट्स को अपने सेंटर के बारे में पता चल सके। आखिर ये छात्रों को नॉर्मल मांगे सरकार क्यों नहीं मान रही है? किसका दबाव है सरकार पर? भैया, ये जो एसएससी, रेलवे, पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो छात्र करते हैं वो किसी उद्योगपति मंत्री के बच्चे नहीं होते हैं। ये वैसे परिवार से ताल्लुक रखते हैं जिनके परिवार की मंथली इनकम 15 से 20 हज़ार रुपये होती है। उसी पैसे से उनके माता पिता घर चलाते हैं और बच्चे को पढ़ाते हैं। कोई विद्यार्थी पार्ट टाइम काम करके पढ़ते हैं ताकि उसको एक सिक्योर जॉब मिल सके, तो कोई किसान या मजदूर का बच्चा होता है जो फसल के समय गाँव चले जाते हैं, खेत में काम करते हैं और जो अनाज खेत में होता है उसको बेचते हैं और उसको बेचने के बाद जो पैसा होता है उसको लेकर आते हैं तो फिर पढ़ते हैं। ये सच्चाई उस विद्यार्थी की है जो रात में सारे लोग चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब वह बंद कमरे में किसी कोने में छोटी सी टेबल लाइट जलाकर पढ़ रहे होते हैं।
इतने संघर्षरत विद्यार्थी को शौक नहीं लगा रहता है कि वो सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करे या पुलिस की लाठियां खाने का। अंत में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि ये परीक्षा की बात नहीं है, ये एक परीक्षा की बात नहीं है, ये बात है भारत के युवाओं के भविष्य की। जब ऐसा होता है तो एक छात्र का सपना मरता है, एक माँ का भरोसा टूटता है और एक देश का भविष्य थोड़ा और धुंधला हो जाता है। अगर आप इस अन्याय के खिलाफ हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, आवाज़ बनिए, कमेंट में लिखिए #मिसमैनेजमेंट। शुक्रिया।